जी तो सामने ग्रामी इस वक्त हम जुम्मा बाज़ार में मौजूद हैं और हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन की बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत सीनियर जर्नलिस्ट शमशाद मांगट साहब मौजूद है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के एक और सीनियर जर्नलिस्ट यूनुस शाहिद साहब मौजूद है और अंजुमन ताजरान के सदर मियां अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। इनसे हम कुछ कोरोना के हवाले से बातचीत करेंगे, कुछ मंडी बहाउद्दीन की महंगाई के हवाले से बात करेंगे और कुछ मंडी बहाउद्दीन का सिनेरियो जो है वो उस हवाले से बातचीत करेंगे। शमशाद मांगट साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा आपके ख्याल में कोरोना जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और कोरोना के हवाले से जो तीसरी लहर आ रही है और जो हुकूमत ये बाज़ार वगैरह बंद करवा रही हैं, कुछ 6 अजला में जो है वो लॉकडाउन भी लग गया, इस हवाले से आप बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया बेटा। मैं ये समझता हूँ कि देखे कोरोना एक बीमारी तो है, ये एक हकीकत है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारे जो तकरीबन 70-80% जो लोग हैं उनका रोज़गार छोटा छोटा रोज़गार है। कोई दुकानदार है, कोई रेडी बान है, किसी ने ठिया लगा रखा है। अगर आप उसको बंद कर देंगे, मतलब बीमारी तो पहले ही है, आप उसका रोज़गार भी बंद कर देंगे तो इसका मतलब तो ये होगा हम उसको घर में बंद करके मार देंगे। अब क्या कोरोना ही सिर्फ एक बीमारी है? जहाँ जिस तरह कोरोना एक हकीकत है, कैंसर एक हकीकत है, टाइफाइड एक हकीकत है, मलेरिया एक हकीकत है, और उसके अलावा हार्ट की इतनी बीमारियां हैं वो एक हकीकत है, गुर्दों की बीमारी है, लोग तरह तरह की बीमारियों में, हेपेटाइटिस एक बीमारी है। क्या मिसाल के तौर पे हम ये समझें कि जी यहाँ पे हेपेटाइटिस, मंडी बहाउद्दीन में हेपेटाइटिस भी बहुत है जी, ऐसे तो क्या सारी दुकानें कारोबार बंद कर देनी चाहिए? भी एक बंदा, एक घर का सरबराह जिसके साथ 5-6 लोग वाबस्ता होते हैं, जिनका वो रोज़गार कमाता है, अगर वो बीमार है तो हम उसको बजाय इसके वो दिन में 400-500 रुपया कमा के अपने बच्चों का गुजारा करें, हम उसकी दुकान भी बंद कर दें? ऐसा नहीं। हमें बेहतरीन SOP के ज़रिए, मिसाल के तौर पे हाथों को वॉश करना, सफाई का ख़ास ख्याल रखना, लेकिन दुकान खुली रखनी होगी। दुकान खुली रखनी ना रखी तो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि लोग घरों में मरना शुरू हो जाएंगे। जी अच्छा, मुझे शमशाद मांगट साहब बताइएगा, ये मंडी बहाउद्दीन का जो सिनेरियो है, 2 हलके हैं, एक को जन्नती हलका कहा जाता है, एक को दोज़खी हलका कहा जाता है, तब्दीली भी आ गई, टेन्योर भी तब्दील हो गया, क्या इस हवाले से क्या आप देखते हैं, क्या आपका तज्जिया कहता है? मैं समझता हूँ, देखें जी, मंडी बहाउद्दीन वो शहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा खुली गलियाँ इस मंडी बहाउद्दीन शहर की हैं, लेकिन मैं बदकिस्मती से ये कहता हूँ कि तजावज़ात जो माफिया है उसने इस शहर की शक्ल ही बदल दी है। अब सबसे तंग गलियाँ इसकी हैं। अब कूड़े के जो ढेर अगर आप देखें तो फिर क्या आप कोरोना से लड़ेंगे? जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं, जो यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया है, जो यहाँ के शहरी हैं, बुनियादी तौर पे ये शहरियों का फ़र्ज़ बनता है, मिसाल के तौर पे ये शहरियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुतलका जो DC है, AC है, उससे जाके राब्ता करें, बजाय उससे ज़ाती काम करें, उसे इज्तिमाई काम की तरफ उसकी तवज्जो दिलाएँ कि जनाब ये अब देखें मौसम बदल रहा है, अब मलेरिया बहुत फैलेगा और ये डेंगू उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो पहले आपने कोरोना की बात की है, डेंगू देखे ना कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। तो जब आपने डेंगू की मौजूदगी में भी दुकानें खुली रखी हैं तो अभी मौसम बदल रहा है, मलेरिया बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो हमारे जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको इस जानब देखना चाहिए कि हमारा ये खूबसूरत शहर, हमारा ये खुली गलियों वाला शहर, इसका बदनुमा चेहरा किसने बनाया? अगर शहरियों ने बनाया तो उनसे रिक्वेस्ट करें, प्यार मोहब्बत से उनको देखें ना, एजुकेट करने की ज़रूरत है ना, उनको समझाएं कि भाई अपनी गलियों को खुला रखें, सफाई रखें, ताकि शहर में बीमारियां ना फैलें। और दूसरी बात, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि एक जन्नती हल्का है, दूसरा दोज़खी हल्का है, तो जन्नती हल्के के ये लकीपन है कि वहाँ पे चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो थे नासिर इकबाल बुसाल साहब, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम करवाया, उनको डबल एज हासिल था। उनके भाई जो इमदाद बुसाल साहब, वो वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ के साथ थे, यानी तख्ती नासिर बुसाल साहब की लगती रही, फंड इमदाद बुसाल साहब निकलवाते रहे। तो वो काम, वो उसको हमने कह दिया जी वो जनती हल्का, ये उन हल्के वाले कोई खुशकिस्मती, हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। अब जहाँ तक मामला, 2 मिनिस्टर तो हमारे हल्के के भी थे ना, तारड़ साहब भी थे, फिर हमीदा साहिबा भी थे। नहीं, लेकिन उनका एक भाई साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं था। उनको अपने फंड रिलीज़ करवाने के लिए, मुझे पता है सियासतदानों को, ये बेचारे बड़े काबिल रहम लोग होते हैं, उनको फंड मिल भी जाए, फंड रिलीज़ कराने में इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखें हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त वर्कर हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि उनको फंड रिलीज़ करवाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़ते हैं,
कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस घर में, कभी उस ब्यूरोक्रेट के पास। लेकिन नासिर बुसाल साहब को ये एज हासिल था कि इधर उन्होंने मनसूबे का ऐलान किया, उधर फंड जारी हो गए, तो कोई मसला नहीं। ये भी एक अच्छी बात है, फंड आए तो हल्के में ही ना, दूसरे हल्के में आए, तो कुछ के रह गए, कुछ की लोगों की तकदीर बदल गई, खूबसूरत सड़कें बन गई। वो मंडी बहाउद्दीन का ही फ़ख्र होना चाहिए, हमें खुशी इस बात पे होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें जलसी नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पड़ोसी की हालत बदल जाए तो मैं कहूँ कि जी वो तो जन्नती हो गया। मैं अगर मेरा पड़ोसी जन्नत में चला जाए तो मुझे खुश होना चाहिए। क्या पता पड़ोसी जाके अल्लाह मियाँ से कह दे कि मेरा पड़ोसी बड़ा अच्छा, उसको भी जन्नत में बुला ले। अपने लिए भी तो कुछ करना है ना। अच्छा मुझे बताइए, इस्लामाबाद से आप आए हैं, कल जब आप मंडी बहाउद्दीन की हदूद में दाखिल होते हैं, सड़कों की सूरत हाल आपके सामने है, कैसा महसूस होता है, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान यकीन माने, जब मैं इधर मोटरवे से आता हूँ ना सालम की तरफ से, तो मज़ा आ जाता है। पूरे 3 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। और जब मैं आता हूँ ना सराय आलमगीर वाली साइड से, तो मैं कहता हूँ ये वो मंडी बहाउद्दीन है ही नहीं। अच्छा। वो ये मंडी बहाउद्दीन शहर से लेके फिर सराय आलमगीर वाला जो जितनी सड़क है सारी टूट फूट गई हुई है। अब कुछ जो सराय आलमगीर गुजरात का जो हल्का जिसमें शामिल होता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। बाकी हाजी इम्तियाज़ शहर से हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जो शहर से जो रास्ता सराय आलमगीर खारिया की तरफ निकलता है उसकी हालत बदलनी चाहिए। अब यहाँ से देखें ना कि किंग रोड तक, जो गुजरात से किंग रोड तक और सरगोदा से सालम से किंग रोड तक बड़ी ज़बरदस्त मोटरवे है। लेकिन आगे लगता है कि आगे मंडी, जहाँ से मंडी शहर का एरिया शुरू होता है, आगे लगता है कि जनाब ये कोई और ही कुछ है। लिहाजा हमारे जो बीबी हमीदा अबीदुद्दीन साहिबा हैं, खैर वो तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अपोजिशन में है। जो करना है जनाब या अल्लाह ने करना है या जनाब हाजी इम्तियाज़ साहब ने करना है। ठीक। अच्छा हमारे साथ यूनुस शाहिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कोरोना के हवाले से। यूनुस शाहिद साहब बताइएगा, जो कोरोना की तीसरी लहर आई है, पैराडामिक सूरत हाल है, इस हवाले से जो हुकूमत अब ये दुकानें बंद करवा रही है, कारोबार बंद करवा रही है, 6 अजला में मुकम्मल लॉकडाउन लग गया है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भाई शमशाद मांगड़ साहब ने कहा है, दुकानें बंद करना कोई मसले का हल नहीं है, जिसमें इंतज़ामिया मुतारक को SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो। किसी भी रियासत की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है वो लोगों को रोज़गार मुहैया करना होता है, ना कि लोगों से रोज़गार छीनना। तो ये रोज़गार छीनने के मुतरादफ हो गए। इतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, अफसरान या ब्यूरोक्रेट या जितने हुकूमती ज़ोमा हैं, उनको चाहिए दुकानें कारोबार लोगों को बंद ना करवाएं बल्कि खुले रखने चाहिए। उसके लिए SOPs का ऐलान कर दिया जाए कि मिसाल तो रात शाम 6 बजे आपने दुकानें बंद कर देनी है, शादी हाल बंद हो जाने हैं। ये इस मसले का हल है। ये कोई हाल नहीं कि लोगों का कारोबार छीन लिया जाए। हमारे ज़्यादातर लोग ना देहातों में रहते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर तबका है, तो वो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। एक कारोबारी है, चलो उसकी 2-4 दिन दुकान बंद भी हो जाए तो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन मजदूर जो रोज़ाना लेके आता है और उसी से उसका गुजर बसर होता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद करवाना चाहिए। दुकानें और मार्केटें कारोबार नहीं बंद करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, यूनुस शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत को चाहिए कि वो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से सख्ती को इख्तियार करे, लेकिन दुकानें जो हैं वो खुली होनी चाहिए। मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं, फिर आप अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, क्या देखते हैं बाज़ार में, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल और ताजरों को क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 94 डॉक्टर तला साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ताजरान के मसाइल पे बात करने को हमें मिल रही है। बात यह है कि आज AC मंडी बहाउद्दीन शहर में आए और वो ऐलान भी करवा रहे थे और दुकानें भी बंद करवा रहे थे। तो मैंने फिर AC मंडी बहाउद्दीन मलक काशिफ साहब से बात की कि आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्डर है तो मुझे बताएं। उन्होंने मुझे अभी व्हाट्सएप किया है उसका आर्डर, उस आर्डर में मंडी बहाउद्दीन का नाम नहीं है। ठीक है, SOPs के तहत हम ताजरान को कह रहे हैं कि SOPs का भी ख्याल रखें, मास्क भी डालें, और क्योंकि कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन में कोरोना नहीं है, एक भी केस यहाँ पे नहीं हुआ। तो बात यह है कि जब कोरोना नहीं है तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने ताजरान को कोशिश करेंगे कि SOPs पे जो है ना ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें, जो 2-2, 3-3, 4 फुट का फासला बताया वो रखें। बकाया आपने बात की है महंगाई की,
बात ये है कि हमारे ताजर जो है पहले ही जो लॉकडाउन लगा है वो अभी तक लॉकडाउन से लोग पिसे हुए अभी तक अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए कि मुआशी जो हालात हैं वो बहुत ही हमारे ताजरों के बुरे हैं क्योंकि हुकूमत ने कुछ तावन नहीं किया। देखें बात ये है बाहर की हुकूमतें ताजरों के साथ बड़ा बड़ा तावन कर रही हैं ताकि ताजर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हमें तो यहाँ पे बैंक में कर्जा नहीं दे रहे, ऐलान किया है मगर कर्जा नहीं मिल रहा किसी बैंक से भी, उनकी शर्तें इतनी मुश्किल हैं। तो इस पे मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और मंडी बहाउद्दीन के हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे कि खुदारा मेहरबानी करके जिन डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन का ऐलान किया है वो वहाँ पे रखा जाए। हम जो है वो जो 6 बजे का टाइम है उस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ताजरान को दुकानदार को कि कहें कि 6 बजे अपना बाजार बंद कर दे और SOP के तहत चले। बकाया आपने महंगाई की बात की है, महंगाई की बात ये है कि आज से 3 दिन पहले टमाटर जो है वो 40 रुपये किलो था, 30 रुपये और 40 रुपये। आज जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो है। ऐसा ही सब्जियों का हाल है, ऐसा ही आलू का हाल है, पालक गोभी हर चीज़ महंगी हो रही है। इसी तरह किराने का सामान है वो तकरीबन लॉकडाउन से पहले और अब तक 300% महंगाई हो चुकी है। 300%। जो 100 रुपये किलो घी कराची का मिलता था अब वो जनाब 250 रुपये का किलो मिल रहा है। यानी कि महंगाई का तो ये हाल है। इससे खुदकशियाँ, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकशी हो रही हैं, लोग अपनी बीवी बच्चों को तलाक दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकते। मैं तो हुकूमत से अपील करता हूँ कि बात ये है जो भी ये हुकूमत ताजर को सहूलत देती है वो ताजरों तक नहीं पहुँचता, वो ऊपर तक ही रह जाता है। ये हमें नहीं पता, हमारे ताजरों को पिछले लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला और आइंदा भी हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मेहरबानी करके। अच्छा रज़ाक साहब मुझे बताइएगा कि गुजरात में लॉकडाउन लग चुका है, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात का सिनेरियो मुख्तलिफ नहीं है और ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मंडी बहाउद्दीन में भी लॉकडाउन जैसी सूरत नाफिज हो सकती है। अगर मंडी बहाउद्दीन में भी लॉकडाउन लग जाता है तो फिर ताजर बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बात ये है कि मुकम्मल बंद करना बहुत बड़ा ताजर के साथ जुल्म है। मुकम्मल बंद नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए क्योंकि लोगों ने किराए देने हैं। 1-1 लाख रुपया दुकान का किराया है, 6-6 मुलाजम है और बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, वो लोग कहाँ से देंगे? लोग तो पहले ही कर्ज़ई हो गए हैं। मेहरबानी करके मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए। आप नहीं लॉकडाउन को मानते कि मुकम्मल किया जाए, कुछ ना कुछ जो है ताजरों को रिलीफ दिया जाए। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि कोरोना है, बीमारी है, मगर उसमें ताजरों का मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए क्योंकि ताजर जो है भूखे मर जाएंगे। भूखे तो पहले ही मर रहे हैं, मज़ीद भूखे मर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। शमशाद मांगट साहब बताइएगा, मंडी बहाउद्दीन कभी कभार आना होता है, मंडी बहाउद्दीन की सूरत-ए-हाल को देख कर कैसा लगता है और हमारी जो मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो आपकी जन्मभूमि होती है ना, जहाँ आप पैदा होते हैं, वो जैसी भी हो उससे आपका इश्क ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में हम पले बड़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, तो मंडी बहाउद्दीन तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन के अवाम के लिए मेरा पैगाम ये है कि खुदा के लिए ये साफ़ सुथरा शहर था, इसको साफ़ सुथरा ही रखें। और ये जो यहाँ पे कूड़ा जहाँ जिसका जी चाहता है वहाँ फेंकने का जो रवाज पकड़ गया, आज से मैंने 25 साल पहले ऐसा नहीं था मंडी बहाउद्दीन जितना गंदा अब हो गया। उसकी बुनियादी हम क्यों कहें कि जी ये किसी अवामी नुमाइंदे की ज़िम्मेदारी है या ज़िली इंतज़ामिया की? सबसे पहले हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं बैरून मुल्क भी गया हूँ, जहाँ मैं गया हूँ मैं उन वहाँ के शहरियों को देखता हूँ कि वो मिसाल के तौर पे ये शापर पड़े हुए हैं, वो खुद उठा के उसको डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर परवान चढ़ गया है कि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं इस तरह फेंक देते हैं कि जिस तरह हर जगह डस्टबिन है। और उसका नतीजा क्या निकला है कि हमने अपने पार्कों को, अपनी गलियों को डस्टबिन बना दिया। हमारे पार्क और हमारी गलियाँ डस्टबिन बनी हैं तो बीमारियों ने हमारे घरों में जड़ें पकड़ ली हैं। तो हर बंदा
किसी ना एक घर में 2-2 3-3 बीमार पड़े हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ बीमारी है। इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो यार कम से कम अपना निस्फ ईमान तो हमें बचाएं। बाकी अल्लाह ताला तौफीक देगा, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। लिहाजा मेरे मंडी बहाउद्दीन के शहरियों से हाथ जोड़ के ये पैगाम है कि सफाई निस्फ ईमान को यकीनी बनाएं और पूरे शहर को डस्टबिन न बनाएं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन ग्रामी, हमारे साथ मौजूद थे शमशाद मांगड़ साहब, यूनुस शाहिद साहब और मियां अब्दुल रज़ाक साहब। इसके अलावा हमने आपको शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगाह कर दिया। इंशाल्लाह कल ओपन फोरम प्रोग्राम में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।